संख्या में लोग आते हैं बहुत आते, बहुत लोग आते, कम से कम हजारों लोग आते अभी हैं। कितने आए हैं? अभी इस ये रेल तो बंद है, इधर हम आए 200-300 आदमी आए, दो इंडिया तीन सौ इंडिया से आए। नहीं तो कितने आते हैं? नहीं तो ऐसे आते ज्यादा, इधर ये रेल ट्रेन चालू होते बहुत आते, चार पाँच दो सौ आते। दिनों से हम जो है पीर साईं पागारा साहब जो पधारे हुए हैं। आज जो है फ़कीर अमीन का गांव है जो सैयद फ़कीर अमीन कहलाता है, जहाँ पे पक्की दावत है। और ये दावत है चीफ खलीफा फ़कीर कादर बख्श की। वहाँ पे जो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, तो आज अब एक ऐसे शख्स से आपकी बात करवाते हैं जो कि सरहद पार आए हैं। क्या हाल है सर जी आपके? ठीक है सर, मेहरबानी। मैं जैसलमेर से आए, इंडिया से। सर आपका नाम? फोटे खान। मैं पासपोर्ट में इधर आया मेरे पीर अच्छा, पागारा का दीदार करने के लिए। अच्छा, दीदार और सब खैरियत, कैसा मेहरबानी। महसूस कर रहे हो आप? ठीक है, ये इसमें बहुत दूर है, परेशानी बीच में रहती है, बहुत दूर है। 2000 रुपये के किलोमीटर है, 2000। 2000 किलोमीटर। 2000 900 है अमृतसर है, 1800 लाहौर, ये अमरकोट है। अब कैसा समझते हो अगर ये रेल जो मुनाबा वाला बहुत अच्छी थी, बहुत परेशानी नहीं थी इतनी, बहुत अच्छी थी, ये सफर भी सहूला था। अभी ये चालू होने चाहिए, होनी चाहिए? होने चाहिए बिल्कुल। हमारा अगर होती तो कितने कितनी संख्या में लोग आते आप? बहुत आते, बहुत लोग आते, कम से कम हजारों लोग आते अभी हैं। कितने आए हैं? अभी ये रेल तो बंद है, इधर हम आए 200-300 आदमी आए, इंडिया से आए। नहीं तो कितने आते हैं? नहीं तो ऐसे आते ज्यादा, इधर ये रेल ट्रेन चालू होते बहुत आते, 400-500 आदमी आते। 500 से ऊपर आते हैं, जी अधिक जी आते हैं। जी जी। तो कैसा लगता है यहाँ पे आके, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग कौन कौन सी चीजों से आप मुतासिर हुए जो आपके जहन में पड़ी हुई रहा है? है। नहीं, ये अभी रोजे धनी जमात से दीदार कर रहे, बहुत सुखी फिर रहे, घूम रहे, अच्छा। अच्छा लगा? जी आप पूरे अच्छा। परिवार के साथ आए हो? हाँ बहुत अच्छा। आपका नाम क्या बताया आपने? फोटे खान। छोटा खान। जी जी। छोटा खान। ये थे फोटा खान जो सरहद पार से आए हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने एक बात बोली है कि अगर ये मोनाबा और जो खोखरा पार की ट्रेन खुली हुई होती तो कम से कम 4-5 हज़ार लोग आ सकते थे यहाँ पे, वो इन्हें सहूलत होती। पीर साईं पागारे की ज़ियारत का शरफ इन्होंने जो आज हासिल किया। भाग सकते हैं 10-15-20 हज़ार भाग सकते हैं अगर ये लाइन चलती थी तो। हाँ तो पीर पागारे के ज़ियारत के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। कॉरिडोर वगैरह खुले हुए हैं जो सिखों के सर वो है पर हमारा जैसलमेर जिला है ना, उसमें इधर आना फिर वाघा से वो उधर दिल्ली से खोल के रखते हैं जब ये गुरु का होता है, गुरुद्वारा वो में होता है, हमारे लिए नहीं होता है ना। क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह का सिस्टम है जो को। कोई कभी मीडिया पे बताया किसी को? नहीं मीडिया में साईं बताएगा, साईं मामू है हमारा, आपके मामू है? आपका नाम क्या है सर? रमजान मंगरियो। मैं तो इधर का मुकामी हूँ, मेरे रिश्तेदार सारे उधर है। उधर रहते हैं? हाँ मेरा तड़ मुआर, ये दावत है ना तड़ मुआर, वो मेरे दादे के नाम से, पड़ दादे के नाम से। मैं खुद मंगरिया हूँ, मास्टर रमजान मेरा नाम है, वालिद का नाम वाहिद बख्श है। ठीक सर। ये अमीन फ़कीर की दावत, शहीद अमीन फ़कीर, चीफ खलीफा अब्दुल्ला फ़कीर या कादिर बख्श फ़कीर, इन्हों के नाम से असल गाजी फ़कीर था पहले। सूरे बादशाह से, सूरे बादशाह ने मुकर किया था रत्नागर की जेल में मुलाकात से गाजी फ़कीर मंगरियों को। ठीक है, इधर से 7 बंदे गए थे मुलाकात के लिए, गाजी फ़कीर को आखिरी मुलाकात कराई। साईं सूरे बादशाह ने बोला था ये बंदा हमारे पास 2-3 दिन बैठा रहे, मैंने जी सुना है। ठीक है, फिर सूरे बादशाह अपने दस्खत मुबारक से दरगाह को हुक्म दिया, लिख के दिया तो गाजी फ़कीर मंगरियो जैसलमेरी चौकी का, वो जैसे अभी चीफ़ खलीफा है वैसे चीफ़ खलीफा मुकर किया जाता है। दरगाह का जो निज़ाम है, उनको जो गाजी फ़कीर हुक्म दे उस पे चलना। साईं सूरे बादशाह उधर जेल में था। ठीक, फिर गाजी फ़कीर वो राजा रेल चलती थी, उसमें आप आए, गुर्बत का ज़माना था, वो हैदराबाद से चले गए किधर, खैरपुर मीरस। जब ये टांगे कोई चलते थे, टांगा घोड़े टांगा, फिर गुर्बत में मंदे पंद भी जाते थे। गाजी फ़कीर दरगाह शरीफ भी गया, उधर दरगाह शरीफ जो हुक्मनामा सूरे बादशाह का था वो अंदर अंदर दरबार में पेश किया, अंदर से मालकों को पेश किया, उधर से हुक्म आया। फिर जो अकीदतमंद जमायतें पहले भी थी आज भी है, आज उससे भी ज़्यादा है। ठीक, पढ़े लिखे हैं, बहुत शऊर है। सिर्फ इमाम की औलाद हुर हज़रत हुसैन से घर थे, वो हमको अल्लाह ताला की मेहरबानी आज भी नसीब है हुर के औलाद के बच्चे से। ठीक सर। और फिर गाजी फ़कीर का वो अंदर का हुक्म आया
तो बाबा आज गाजी फ़कीर मंगरियों को ये ख़त दस्खत मुबारक पीर साईं सबतला शाह सूरे बादशाह ने खुद ने लिखा। ये तारीख ये हवाला पढ़ के दिखाया। जो उधर का मुतमिन मौलवी था, उलमा था, दरगाह का निज़ाम का जो मुफ्ती था। तो बाबा आज से आगे सूरे बादशाह का जो होगा अल्लाह को सिस्टम में हुरों को सिस्टम जो होगा वर्षे में रूहानी। और आज से गाजी फ़कीर मंगरियों को सूरे बादशाह ने मुकर किया। फिर गाजी फ़कीर मुकर था, उसके बाद पीर साईं शाह मर्दान शाह जिसको सिकंदर लक़ब था, ठीक सर। और शाह मर्दान शाह पीर साईं को जब गादी नशीन हुआ उसके बाद गाजी फ़कीर मंगरियों चीफ खलीफे के सिस्टम से रहा। फिर गाजी फ़कीर का भतीजा मरहूम चीफ खलीफा अब्दुल्ला फ़कीर छोटा था, उसकी क़यादत शहीद अमीन फ़कीर मंगरियों दरगाह का निज़ाम सारा संभाला। और अमीन फ़कीर मंगरियों को छठदनी बादशाह का वैसे को ज़िंदगी में एक बंदे को वर्षे में चीज़ मिलती थी, वो उसका ज़िक्र आपके सामने 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, और उसको फिर साईं सिकंदर अली शाह पीर पागरो जिसका लक़ब है शाह मर्दान शाह का, वो वक्त का खलीफा भी रहा। और उसके क़यादत में हमने सुना है जो बंगला दरगाह शरीफ का जो बना है, बंगले का नक्शा 12 मुल्क का था, दिया हुआ था, साईं ने दिया। वो बंगले की ईंटें जो मिट्टी से उसका अलग, जैसे आप आज बोलते हैं ना भट्ठा, उसको मोर मुबारक वो ईंट किसी को नहीं देना। वो ईंट लेके जमात के जो बंदे थे हुक्म के ताबेदार थे, अनपढ़े लोग ज़रूर थे, उसमें अकीदा 11 गुना आज से आगे था, आज की सोच से आगे था। वो बंगला हमने सुना तो फ़कीर शहीद अमीन की निगरानी में वो बंगला बना है, पूरा कर गया। भुट्टो जुल्फ़कार आरी के टाइम में वो शहीद हो गया। पीर साईं के दामन से आज तक उसका नाम मशहूर है। जैसे सारे हुर इंशाल्लाह काबिल एहतराम है, ऐसे शहीद अमीन फ़कीर का नाम सोनारी लफ्ज़ों में 65-71 की लड़ाई और मुर्शिद के हुक्म पर शहीद किया गया। उसका अजसुद तदफीन मुर्शिद को पता है और पाकिस्तान पूरे में तारीख गवाह है। आज अल्लाह की मेहरबानी है, इमाम का औलाद बार बार इस टेबरी बोलूं, शोर शहीद अमीन फ़कीर बोलो, इस सरजमीन आया है। हमको बहुत बड़ी ज़िंदगी में खुशी है, हमारा समझ दुख दूर हो गए। हर पूरे सिंध का जहाँ पीर साईं ने सफ़र किया, शेड्यूल दिया, थर को रोशन किया। अभी थर जाएंगे पीर साईं पागारा मौजूदा शाह मर्दान शाह, पीर साईं मौजूदा माशाल्लाह सबतला शाह। सो थर वाले खावड़ के फ़कीर और मिट्टी के नज़दीक नंगर पार के फ़कीर सुल्तान राजड़, आगे फ़कीर जो को आखिरी दावत है अमदानी फ़कीर, वो रोज़े दानी के अव्वल मुरीद थे। सब बरल बहुत थर वाले का भाग खुला है, समझेगा। क्या बात बोली है रमज़ान फ़कीर ने कि थर वालों का जो है बाग खुला है। ये अभी मौजूद थे पीर साईं पागारे का जो बंगला बना हुआ है ये फ़कीर सैयद अमीन फ़कीर में, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। जिस तरह इन्होंने बताया कि जो दरगाह बनी हुई थी वहाँ पे जो बंगला बना है पीर गोड में, उनका बट सैयद अमीन फ़कीर निगरानी में बना, ये बहुत ही बड़ी बात है, तारीखी बात बताई है और ये सबको पता नहीं होगा। ये नायाब और अनमोल चीज़ें हैं जो रमज़ान फ़कीर ने आज बात की है। ये मर्दी मुजाहिद है और ये बहुत ही बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं।